25-30 खोपड़ियों को लाया, एक पतले सांप में डाल के बांधा और दुल्हा सरकार के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा बोले बहुत सुंदर सजा दिए सब हो। एक गण ने कहा प्रभु एक कमी है, आप कुछ पहने नहीं है। बाबा बोले आज तक नहीं पहने। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के घर में जाना है, इंसल्ट होगा, आज पहन लीजिए। क्या पहनाओगे? गण बोले जिस पर बैठते हैं आप उसी को पहना देंगे। बागंबर उठाए, बाबा के कमर में घुमाए, लेकिन टिके कैसे? बटन तो होता ही नहीं उस पर, भाई बटन से न रुकेगा, लपेटे तो खुल जाए। तो एक सांप को बुलाया है ना, अब एक पतले लंबे सांप को बुलाया गणों ने, कमर में बागंबर लपेट के सांप से खींच के बांधा और सांप से कहा देखो हिलना मत तुम, जब तक बाबा लौट के ना आ जाए बारात के साथ तुम हिलना मत, तुम हिले तो गिर जाएगा ये। वो बोला जब तक नहीं आप कहेंगे हम हिलेंगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे हम। हाँ बैठे रहना। अब आप समझिएगा, बाबा ऐसे ही सब स्वरूप धारण नहीं किए। भगवान शंकर सर्प को धारण किए हैं। क्यों? संदेश देना चाहते हैं, ये सर्प काल है, और जो काल को भी श्रृंगार बनाकर धारण कर सकता है वो कालों का भी काल महाकाल है। गंगा निकल रही है, इसलिए मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। भभूत क्यों पोते हैं? शंकर भगवान राम नाम के बड़े प्रेमी। एक बार एक अर्थी जा रही थी, वहां लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। बाबा राम नाम सुने बाबा गदगद हो गए, हमारे भगवान पीछे पीछे चल पड़े, स्मशान तक गए। अब बाबा देखिए वहां कुछ बोल ही नहीं रहा राम नाम सत्य है। थोड़ी देर बाद जलाने के बाद लोग वापस चले गए, बाबा फिर उनके पीछे चल पड़े। अब बाबा सोच रहे आते समय तो सब बोल रहे थे, जाते समय कोई नहीं बोल रहा है, यानी जो राम नाम है वो वही छूट गया है, इन लोगों के पास है नहीं। बाबा गए और देखे भस्म, बोले अच्छा यही राम नाम बचा है, लेकर भगवान शंकर शरीर में पोत लिए। उस दिन से बाबा मेरे भस्म धारण करने लगे। भस्म धारण किया। एक और इसका अर्थ है, जब तक प्राण रहा तब तक पूरी दुनिया तुम्हारी थी, भस्म होने के बाद कोई देखने भी नहीं आ रहा है। बाबा बताना चाहते चिंता मत कर, जब पूरी दुनिया तुमको छोड़ देगी तब मैं तुमको अपना श्रृंगार बनाकर धारण कर लूंगा। इसलिए बाबा भस्म लगाकर बैठे। 3 शूल त्रिशूल पकड़े हैं, 3 शूल है। बाबा कहते हैं मैं अपनी शरण में आने वाले भक्त के तीनों शूल को, तीनों ताप को समाप्त कर देता हूं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप ये मेरा त्रिशूल समाप्त कर देता है। डमरू रखे हैं, पाणिनि का सूत्र जिससे निकला, संस्कृत का जो सूत्र निकला वो भगवान शंकर के डमरू से निकला। भगवान शंकर नंदी पर बैठ के जा रहे हैं, बैल पर। क्यों? आजकल के दुल्हवा घोड़ा पर बैठा था, घोड़ी पर ना हो, कहीं कहीं तो खच्चरों पर बैठ के जाते हैं। उसको ये भी नहीं पता कि गधा पर बैठे कि घोड़ी पर बैठे। अच्छा, सजाने वाले इतना बढ़िया सजा देते हैं, कपड़ा से ढको, आंखों को ढक लेते हैं, पता नहीं चलता है कि घोड़ा है कि घोड़ी है कि गधई है, और दूसरा गधा ऊपर बैठा रहता है। भगवान शंकर नंदी पर बैठे। क्यों? हमारे सनातन संस्कृति में, धर्म में नंदी को धर्म का मूल बताया गया। नंदी धर्म के स्वरूप है, बसहा महाराज धर्म के स्वरूप है। अपनी धर्म पत्नी को धारण करने जा रहे हैं बाबा, इसलिए धर्म पर आरूढ़ कर होके जा रहे हैं। बाबा बताना चाहते हैं कि जीवन में विवाह के बाद धर्म पूर्वक जीवन हो, इसलिए धर्म के साथ यात्रा करनी चाहिए। बाबा नंदी पर बैठ के जा रहे हैं, लेकिन बाबा का देखकर कोई नंदी पर आजकल नहीं बैठेगा, उठा के पटक देंगे नंदी महाराज। वो बाबा के ही बस की बात है, नंदी पर बैठ के चले जाए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा जब तैयार भय, अरे कर त्रिशूला आरू डमरू बिराजा, कर त्रिशूला आरू डमरू बिराजा।
बसह चढ़ी आज ही बाजा चले बसह चढ़ी आज ही बाजा चले बसह चढ़ी आज ही बाजा। बाबा आनंद में आगे डमरू बजाने लगे, बाबा के गण नंदी भृंगी सब नाचने लगे। क्यों? बाबा नाच रहे तो गण भी नाचने लगे। इतने में बाराती चले आए, देवता लोग सज धज के। देवताओं की जो स्त्रियां थीं, गोस्वामी जी कहते हैं, देख शिव ही सूरतीय मुसुकाही। माताओं में एक सहज स्वभाव होता है दूल्हे को देखने का, दुल्हवा कैसन बाहो। जब देवताओं की स्त्रियों ने भगवान शंकर को देखा, देखते रह गए, अरे बाप। माताएं कहती है इतना विकराल दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन संसार में है, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ। देवताओं ने भगवान शंकर को देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारे मेकअप को कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार। ब्रह्मा जी विष्णु जी देवताओं से बोले, देखिए बर अनुरूप बारात न भाई। ये नहीं कहा कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है ना, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। दूसरे नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। आप लोग अपने अपने समाज को लेके आगे बढ़िए। इंद्र ने बोला दूल्हा पीछे छोड़िए, आएगा बाद में। सारे देवता अपने समाज को लेकर आगे चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा, नंदी ने कहा बाबा बाराती छोड़ के भाग गए। सारे बाराती भाग गए, कहिए आगे भाग के निकलूं मैं। बाबा बोले रुको रुको, आगे मत जाना, रुको रुको। गण कहते प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब। बाबा बोले देखो, जो आनंद अपने जमात में आता है वो दूसरे के जमात में आने वाला नहीं है। हमारे बारातियों को बुलाओ। गणों ने कहा प्रभु निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया, कार्ड नहीं गया उनके पास। बाबा बोले बेवकूफ हो, हमारे वाले को कार्ड कौन देता है। आप घर में ब्याह करते हैं तो गंगा मैया के नाम से कार्ड, शंकर भगवान के नाम से कार्ड, कोई कार्ड लिखता है कि हे भूत जी, बिटिया के विवाह में सब परिवार आमंत्रण है, आपको आइएगा। कोई देता है? बाबा कहते हैं मेरे वाले को कोई कार्ड नहीं देता, बिना कार्ड पहुंचते हैं। बुलाओ, मैंने बुलाया है, पुकारो सबको। भृंगी ने बोला अभी बुलाता हूं। निकाला तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। गूंजने लगा, दसों दिशाओं में गूंजने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर से भृंगी बोला तो उधर से भूत प्रेत, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन बुड़वा चुड़ैल सब दौड़ पड़े। केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, हाँ, अमेरिका के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, 8-8 फुट के भूत, चाइना का नहीं, कोरोना है अभी वहां पर ना, चाइना से नहीं आए। वेस्ट इंडीज के भूत, करिया भूत, जापानी भूत, कोरियन भूत, बांग्लादेशी भूत, साउथ इंडियन भूत, उंदरू वाले भूत। अभी हम लोग देवरिया ना हो, देवरिया कथा गा रहे थे, तो कथा के पहले दिन ही, कथा के दिन रात्रि में लंदन से एक मुकेश भाई फोन किए विनय को, बोले विनय जी हम लोग लंदन में कथा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आया, लेकिन एक दुख हो गया आज हमको। ये बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी बोले शंकर भगवान के विवाह में इंटरनेशनल भूत आए थे, अमेरिका से आए थे, जापान से आए थे, महाराज जी लंदन का नाम नहीं लिए, लंदन वाले भूत भी गए थे। तो ये बोले आए होंगे लेकिन इनविजिबल होंगे, दिखाई नहीं दिए होंगे, भीड़ में कहीं छिप गए होंगे। तो मुकेश भाई सुन ले, लंदन वाले भूत भी आए थे।
लेकिन अभी 1 महीना नहीं, 1 महीना पहले वाले आए थे, अभी तो स्ट्रेन आ गया है। सारे विदेशी भूत आए और लेकिन देखिए भूत हैं, उनके संस्कार का दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय आकर प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, और बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर क्या देखा? जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत का संस्कार देखिए, आए और आकर सारे भूत प्रेत भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर देखने लगे, नाना वाहन नाना वेशा, जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी। स्वरूप कैसा? तो कोई आपन सिर हाथ में लेके टहल रहा है, ये जो खोपड़ी है हाथ में लेके घूम रहा है। किसी के शरीर में मुंह गायब है तो बगल वाले के सिर से पांव तक आगे पीछे ऊपर नीचे मुंह मुंह बना है। किसी का हाथ नहीं है तो किसी के पेट में से हाथ निकला है, किसी की खोपड़ी पर हाथ है, किसी के पूरे शरीर जोंक पावे पांव बना है, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। वो स्वामी जी कहते भी और है, तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित तन भरे, घर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण भेष गणित गोगन, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने हजमात वर्णत नहीं बने, हजमात वर्णत नहीं बने। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहा कर आया है, लेकिन सबके हाथ में के खोपड़ी है, कपाल कर। किसी का मुख सूकर जैसा, सुअर जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी के सियार जैसा। गोस्वामी जी बोले 4 तो बता दिया हूं, इसके अलावा बहुत है, को गने कौन गिनेगा, अनेक मुख है, कौनो चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, सुअर, सियार, गधा, ये सब बोलने लगे, कितना अच्छा लगेगा ना हो, है? सारे बाबा के गण लगे गाना गाने। आगे आगे देवता गए थे, देवताओं के कान में हर हर महादेव की आवाज है। एक देवता सोचे बराती तो हम हैं, चले पराई कोनो लेवे जनिता, अरे तरवा चटकल और करे जा उठल का, अरे बाप रे बाप तरवा चटकल और कैसन कैसन साप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप, अरे बाप रे बाप। न जाने नगर के कवन उदय भैले पाप, न जाने नगर के कवन उदय भैले पाप, न जाने नगर के कवन उदय भैले पाप, जाने नगर के कौन उदय भैले पाप। प्राण बाची आज कौने पुण्य के प्रताप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप, अरे बाप रे बाप। कोई
करे भय से प्रलाप और विलाप, कोई करे भय से प्रलाप और विलाप, कोई करे भय से प्रलाप और विलाप, कोई करे भय से प्रलाप और विलाप, केहू करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, केहू करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। नाउन बाप बाप करते भगी। मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेकर कहने लगी, मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन ऐसे पागल के साथ अपनी बिटिया का विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया, ये दुल्हवा बताया कौन था? है नारद जी महाराज याद आ गए। और नारद जी की कौन कौन गति बही मैना मैया ने बहुत सुनाया। नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, ऐसे ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी से कह दिया जाओ तपस्या करो। नारद क्या जाने बिटिया का दर्द क्या होता है। पार्वती मैया ने अपनी मां को समझाया, मां मेरे भाग्य में जो होगा मैं जहां जाऊंगी वही प्राप्त होगा, इसलिए व्यर्थ में किसी को दोष दे के कलंक की भागी मत बनिए। नारद जी आए हैं,